अर्थवत अधातु वचन, अधातु अधातु भी प्रथमा एक वचन, अप्रत्यय है। ध्यान रखेंगे कि अलग अलग करेंगे ना। देखिए अर्थवत प्रथमा का एक वचन द बन जाएगा, अर्थवत ओज को देकर के। चलिए द भी बन जाता है, रामात रामात बनाते हैं ना, तो वैसे ही अर्थवत प्रथमा एक वचन, अधातु भी क्या है प्रथमा एक वचन। और प्रत्यय नहीं है भाई, अप्रत्यय है ना, र बन गया ना, अप्रत्यय ये भी प्रथमा का क्या है एक वचन, अप्रत्यय। आगे क्या है प्रातिपदिकम भी प्रथमा एक वचन। चार पद है प्रातिपदिकम, चार पद हो गए ना जी। अर्थवत मतलब अर्थ वाला, अर्थवान, अर्थवान को बोलते हैं ना जी। ध्यान रखेंगे अर्थवान। और प्रातिपदिकम दो पद रखेंगे, संज्ञा सूत्र है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला प्रातिपदिक। ठीक, मूल में लिखा था ना अथ षड्लिंगेषु अजंत पुलिंगा। अथ मतलब अनंतरम होता है ना, किसके अनंतर पंच संध्या अनंतरम। षड्लिंग, षड्लिंग चला ना, 6 लिंग बताएंगे ना। हिंदी में तो 3 ही होता है लिंग, कि 4 लिंग होते हैं वो है। कौन कौन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक, और कौन सा होता है हैं 3 ही होता है। अच्छा चलिए, तो यहाँ क्या होगा ना, अच और अजंत और हलंत के भेद से 3 को ही क्या हो जाएगा, हाँ 3 कर लेंगे। अजंत, अजंत करिए, अजंत पुलिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक। अजंत मतलब अच है अंत में जिसके, अच अच मतलब नौ ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये 3 लिंग ये हो जाएगा और 3 लिंग हलंत में जाएंगे, तो क्या हलंत पुलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग, तो 6 लिंग हो जाएगा। तो वही 6 लिंगों में कहा कि क्या करना है, अजंत पुलिंगा। हाँ, तो सबसे पहले अजंत पुलिंग का रूप चलाने जा रहे हैं ना। अजंत पुलिंगा, पुंलिंगा, ऐसा शब्द था जी, इधर लिंगा बना। ये कौन सी संधि करके ये बना दिए पुंलिंगा, ऐसी थी स्थिति, ध्यान रखिए। पुम धन लिंगा, पुंलिंगा बनाए ना, क्या बनाए ऐसा बना दिए हैं पुंलिंगा संधि। हाँ तोरली लगा देंगे तब हो जाएगा ना। तवर्ग, तवर्ग से लकार पर, लकार लकार पर है कि कार पर में है, लकार पर, तो ये तवर्ग में आता है। तब कैसे, कौन सी संधि की है, अरे यारो नुनासिको, नुनासिके का पदांत यार को ना, पदांत अनुसार होकर है यारो अनुनासिका पदांत यार को। अनुनासिक कहाँ पर में है ना, मोनुस्वार ये पद है, ध्यान रखेंगे। तो मोनुस्वारा से ऊपर नहीं ना। अब अभी लगाए थे ना, वाह पदांत से लगता है, तो वाह पदांत रखेंगे तो वो बोलते हैं पदांत अनुस्वार को यह पर है, यह में आता है ना, यह में आता है। तब पर स्वर क्या करना, विकल्प से मतलब एक बार ये भी रख सकते हैं और एक बार इसका सवर्णी करेंगे तो इसका सवर्णी 2 प्रकार के ल होता है ना, अनुनासिक और अनुनासिक। तो इसका सबसे सदृश ये ल होगा कि ये ल होगा, ये होगा क्योंकि इसका नाम अनुनासिक है ना। तो यही बना है पुल्लिंगा। आपने से संधि पढ़ लिए भाई, ये सब भूल रहे कि क्या होता है। तो ये 2 रूप ऐसा बनता है पुल्लिंगा, पुल्लिंगा। चलिए इसके बारे में ये बता दिए कि ध्यान रखेंगे कि ऐसे हुई है संधि। चलिए हम लोग का ये सूत्र चल रहा था, अजंत पुल्लिंग शुरू किए ना, तब पहले प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए आया। तब सूत्र उनको इतना ही बनाना चाहिए पाणिनि को, अर्थवत प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक नपुंसक लिंग है ना, और ये भी नपुंसक लिंग में अर्थवत बन जाएगा। पुल्लिंग रहता ना तो अर्थवान ना, अर्थवान हो जाता, लेकिन इसको देख करके इसको नपुंसक लिंग। हिंदी में इसको छोड़ रहा हूँ बीच में, तो क्या होगा, अर्थवान शब्द स्वरूप की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा, नाम रखा जा रहा है कि जितने अर्थवान शब्द स्वरूप होता है, शब्द स्वरूप अनुपूर्व भी उसकी क्या हो प्रातिपदिक। तो इसमें जितने लिखे हैं उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी कि नहीं, सभी की हो जाएगी। अरे ये राम भी ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानेंगे, मतलब प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाएगी, ऐसा भी माना जाता है।
तो इसको अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं। ठीक, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा, इसकी सबकी प्रात है जी, इनकी इन सबकी ना, ये ध्यान रखेंगे एक ही, क्योंकि ये सब अर्थवान ही लिखा हूँ, अनर्थक कोई नहीं लिखा हूँ। ठीक, और अनर्थक मान लिए कि कोई लिख दिया जाए सब कल कचप ऐसे कचप आदि, तो ये क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, इसका अर्थ तो कुछ निकलता नहीं है। ठीक, तो इसको तो नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ऐसे कोई शब्द लिख दिया जाए, कोई अर्थ न निकलता हो, ठीक, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि अर्थवान शब्द स्वरूप होना चाहिए, तो ये अनर्थक शब्द स्वरूप है। ठीक, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा, लेकिन इन सबका कर देगा। एक ही एक जितना उदाहरण लिखे हैं सभी का ना अलग अलग है जी, ये अलग है, ये अलग, ये सब अलग अलग है ना, तो ध्यान रखिए सबकी प्रातिपदिक संज्ञा। लेकिन उसमें विशेषण अधातु लिख रहा है कि धातु से वो भिन्न होना चाहिए ना, तो इसमें कोई धातु है, ध्यान रखिए एक ही है कि ये भी है धातु ना, इसका नाम धातु नहीं है, भवती धातु थोड़े होता है, अरे भू धातु लिखा हो ना, तो इसके छोड़ दिया, ये अधातु करने से ये छूटेगा, इसको छोड़ेंगे ना। और बोला था क्या, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा, तीन को छोड़ करके बोला है कि धातु से भिन्न होना चाहिए, धातु को छोड़ करके, प्रत्यय को छोड़ करके। तो इसमें प्रत्यय क्या है, हाँ देखिए ये स है, औ है, और कुछ भी है, चलिए दो ही प्रत्यय लिखा, मान लिए तिप भी लिखेंगे ना, तिप आदि भी लिखेंगे, तो इसका भी नाम प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे इसका भी अर्थ होता है, कर्ता अर्थ में आता है, ती आता है ना, तिप भी, ये सब कर्ता अर्थ में आता है। तो कर्ता ये एकत्व की संख्या में आया था ना, तो ये भी अर्थवान है, ये भी अर्थवान है, लेकिन इसको भी करा कि मत करना, इसको भी छोड़कर, ये प्रत्यय है ना, प्रत्यय को छोड़कर, और प्रत्यांत को भी कह रहे कि छोड़ करके, प्रत्यांत जितने हो उसको छोड़ करके करे, तब कौन निषेध हो जाएगा। देखिए ये प्रत्यांत है, अरे भू से प्रत्यय की है ना, तो इसकी भी निषेध हो जाएगा जी, इसकी भी निषेध हो जाएगा, ये भी निषेध, ये भी निषेध, ये भी निषेध, सब निषेध हो गया। इन दोनों को निषेध करेगा कि नहीं, ध्यान रखेंगे। ये सब प्रत्यांत लिखे थे, देखिए इसको भवती प्रत्यांत है, कौन सा, तिप प्रत्यय है ना अंत में, तो ये प्रत्यांत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ये भी प्रत्यांत है, सुप्रत्यय है ना अंत में, इसको भी खत्म किया, ये भी औ है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो है कर्ता ही एक लिखा हुआ, तो इसका भी उत्पत्ति दिखाए थे, तो ये भी क्या है, अरे कृत प्रत्यय वाला है ना, ध्यान रखेंगे, तो इसकी भी निषेध कर देगा। और कौंतेय में कुंती से भी ढक प्रत्यय किए थे ना, तो उसको भी निषेध कर देगा। ये सब प्रत्यांत है, किसी की प्रातिपदिक संज्ञा अभी नहीं हुआ जी। अब तीन बचा देखते हैं, राम जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है ना, मतलब अनादि काल से ब्रह्म का वाची है। तो उधर क्यों बैठे हैं, इधर और आ जाइए, इधर आगे आ जाए, अंदर आ जाइए, उधर बैठिए, इधर चले आइए, उधर अच्छा उधर दिखाई नहीं देगा, और आगे घसक जाइए थोड़ा सा, हाँ चले। तो देखें, तो ये ध्यान रखेंगे राम की तो हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, न क्या है, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, और प्रत्यांत भी नहीं है, क्योंकि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का यही अर्थ होता है जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न की जाए, उसको क्या बोलेंगे, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। एक राम ऐसे भी बनाएंगे, रमु धातु से घय प्रत्यय करेंगे ना, तो वो तो प्रत्यांत माना जाएगा, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर पाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये राम ऐसा लेंगे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, जो कबीर आदि राम राम कहते हैं, वो क्या है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक ब्रह्म का वाची। ध्यान रखेंगे, तो वो राम शब्द लिखा हूँ, तो हाँ अव्युत्पन्न मतलब प्रकृति प्रत्यय की कल्पना जिसमें न की जाए, उसकी क्या कहते हैं, अव्युत्पन्न कहा जाता है, व्युत्पत्ति न दिखाना। तो ध्यान रखिए, तो इसकी होगी। अच्छा इसका करेगा कि नहीं, रामो ग्रामम गच्छति लिखे थे, इसका ये अर्थवद धातु प्रत्यय करेगा कि नहीं, ये प्रत्यय है, क्योंकि ये धातु तो नहीं है, प्रत्यय भी नहीं, प्रत्यांत है कि नहीं, हाँ प्रत्यांत है, प्रत्यांत है, इसलिए इसको भी निषेध कर देगा। कौन सा, इसका नाम क्या था, वाक्य, इससे कौन सा प्रत्यय किए हैं, कोई प्रत्यय नहीं किए है। राम से प्रत्यय किया हूँ, ग्राम से किया हूँ, गच्छ धातु गम धातु से किया हूँ, लेकिन पूरे वाक्य का नाम है, इससे कहाँ कोई प्रत्यय आया है, यहाँ कहाँ प्रत्यय आया है, तो ये भी प्रत्यांत नहीं है, पूरे का नाम वाक्य है ना, ध्यान रखेंगे।
ये प्रत्यांत है, ये प्रत्यांत है, ये प्रत्यांत है, लेकिन ये पूरे का एक नाम है वाक्य। इससे कोई प्रत्यय तो नहीं लाए थे, तो ये इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। तो देखिए इसकी करेगा कौन? अव्युत्पन्न जो प्रातिपदिक हो अर्थवान होना चाहिए। ये भी अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, लेकिन अर्थवान ना होने से इसको तो छोड़ दिया गया था, अनर्थक है ना। लेकिन इसकी करेगा, इसका करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे ये पूरे वाक्य का नाम है क्या? ये धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यांत भी नहीं है। अच्छा, समास जो दिखाए थे ये राजपुरुषः, इसकी करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों? ये पूरे इसमें में समास किया जाता है, इसका नाम होता है समास। तो ये समास राजन जो है ये प्रत्यांत है, पुरुष भी प्रत्यांत है, लेकिन जिसका नाम समास था किसका? राजन गस, राजन गस पुरुष सु, ये कोई प्रत्यय से तो नहीं लाए हैं। तो ये धातु से भिन्न है, प्रत्यय से भिन्न है, प्रत्यांत से भिन्न है, इसकी भी क्या करेगा? प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। ध्यान रखेंगे। तो सरल सूत्र है कि धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप, अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है, शब्द है उसकी क्या? शब्द स्वरूप मतलब शब्द, ऐसे शब्द की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक, तो 3 को खाली करेगा ना, 1 2 3, 3 का मतलब हो गया अव्युत्पन्न प्रातिपदिक अर्थवान हो उसकी करेगा, और वाक्य की करेगा, और समास की प्रातिपदिक। चलिए दूसरा सूत्र आया जी। सूत्र तो लग गया ना कि धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतन च वर्जयित्वा, वर्जयित्वा को तीनों में जोड़ेंगे। वर्जयित्वा मतलब इनको छोड़कर, धातु से भिन्न, धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर, प्रत्यांत को छोड़कर, अर्थवत शब्द स्वरूपम, शब्द स्वरूपम था जी, शब्द बन गया ना, स को छ बन जाता है, ये तो जानते ही हैं। हाँ, तो अर्थवान जो शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है ना, ये है। दूसरा सूत्र आया जी, कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाश्च में कृत शब्द है ना, कृत, तद्धित और समास, समास, इसको मिलाएंगे तो बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन में बन जाएगा ना। हाँ, समाहा और च बेपता 2 पद है, प्रथमा का बहुवचन हो गया कृतद्धित समासा और च अव्यय पद ना। तो ध्यान रखिए, कृत तद्धित और समास, कृच्च तद्धितश्च समासश्च इति कृतद्धित समासाः, ऐसा बन जाता है बहुवचन में। कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। 2 हो तो द्विवचन, एक बहुत हो तो बहुवचन आए तो उसको ऐसे द्वंद्व को क्या समझेंगे? इतरेतर द्वंद्व। और 2 हो 3 हो उसमें नपुंसक लिंग का एक वचन आता है उसको समाहार द्वंद्व। बस इतना समझ करके रखेंगे, अपने आप पता चलेगा, क्योंकि समास कम से कम 2 पद चाहिए, 1 पद में तो होगा नहीं। तो ध्यान रखिए, सरल है, च ज्यादा द्वंद्व ही समास सूत्रों में दिखाई देता है। ठीक, तो ध्यान रखिए, जहां नपुंसक लिंग एक वचन हो उसको क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व। वो सूत्र लग करके होता है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही याद रखेंगे, नपुंसक लिंग एक वचन। एक वचन किसका? प्रथमा का कि द्वितीया का कि किसका? किसी का। ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रथमा का ही होना चाहिए, बस नपुंसक लिंग एक वचन हो उसको क्या? समाहार द्वंद्व। और 2 हो द्विवचन, बहुत हो बहुवचन है तो इतरेतर द्वंद्व। तो यहाँ बहुवचन आया है ना, तो ये कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व, समझे रहिएगा। ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय होता है, देखा ये तद्धित, ये तद्धित प्रत्यय है ना, और ये कृत प्रत्यय। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, एक नियम होता है ना, जहाँ प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है वहाँ तदंत का ग्रहण कर लेंगे। तब कृत में अब अंत जोड़ देंगे, ये तो नहीं तो सूत्र का अर्थ होता ना कि कृत की, तद्धित की और समास की क्या हो? प्रातिपदिक संज्ञा हो। लेकिन ये प्रत्यय होता है, ये भी प्रत्यय होता है, तो इसमें अंत जोड़ देंगे, तो कृत और अंत मिला देंगे तो क्या बन? कृतंत बन जाएगा। लेकिन त को द हो जाता है, कृदंत बन जाता है। तो ये देखो, कृत अंत मिला देंगे तो कृदंत बन जाएगा, और तद्धित अंत में मिलाएंगे तो तद्धितांत बन जाएगा ना। तो सूत्र का अर्थ हो गया कि कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती। यही तो सूत्र का है, वही वृत्ति लिखे, कृत तद्धितान्तौ एक में जोड़ दिए, समासाश्च तथा स्युः, तथा स्युः का टिप्पणी लिख दिए प्रातिपदिक संज्ञा। और क्या लिखेंगे? वही लिखे होंगे ना, क्या लिखे हैं?
तथा में दिए ना, प्रातिपदिक संज्ञा कहा स्युः, बहुवचन कर दिए। प्रातिपदिक संज्ञा कहिए चाहे संज्ञा कहा कहिए, बहुब्रीहि समास, प्रातिपदिक है संज्ञा जिसकी, संज्ञा कहा। तो यही जोड़ दिया गया जी कि कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक। तो इसको देखा निषेध किया था वो, कौन निषेध किया था? तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना। इसको फिर से पहले निषेध किया था, इस मतलब एक उदाहरण मात्र दिया हूँ। जितने क्या हो गए तद्धितांत उनकी प्रातिपदिक संज्ञा, और जितने कृदंत होंगे उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा ना, ध्यान रखेंगे। गौर शब्द से लाते हैं, गिप प्रत्यय करते हैं तो गौरी बनता है जी। ये स्त्री प्रत्यय मानते हैं, स्त्री स्त्रीत्व के विवक्षा में गौरी। रम शब्द से रमा, लक्ष्मी के वाच्य यहाँ आप प्रत्यय किए है, डाप प्रत्यय, आप यहाँ गिप प्रत्यय किए, गिप किसी दिन होता है ये। तो ये मिल गया, गौर में गिप मिला देंगे तो गौरी, रम में आप मिलाएंगे रमा। इसकी किससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी? देखिए ये भी अर्थवान है। गौरी पार्वती जी को बोलते हैं, रमा लक्ष्मी को बोलते हैं। पहले वाला सूत्र तो निषेध कर देगा ना, क्योंकि वो बोला था अर्थवान तो है, इसका पार्वती है, इसका लक्ष्मी नाम है, अर्थवान है, लेकिन क्या है ये प्रत्यांत है, तो पहला वाला से नहीं होगा। दूसरा वाला आया था कि कृदंत का कर लेना, तद्धितांत का भी कर लेना और समास का कर लेना, तो ये तो कृत प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखेंगे। और न तद्धित है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी कि नहीं? अभी नहीं है ना। इन गौरी और रमा आदि ज्ञंत और आबंत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। जब आएगा तो देखेंगे। बस सरल सूत्र दो आया, ध्यान रखेंगे। क्या धातु प्रत्यय प्रत्यांत से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा, और ये बोलता था कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा ना, तो ध्यान रखेंगे। तो इनकी होगी, तो इसको भी ये प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, कृदंत की, तद्धितांत की और समास की, इसकी कर दिया ना। तो इसको करे कि क्यों किया? इसको तो पहले वाला ही से प्राप्त था। किससे? अरे अर्थवत से ही प्राप्त था ना, क्योंकि समास में देखिए समास क्या था? अरे ये धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यांत भी नहीं है, तो इसको वो भी किया और ये भी कर दिया, दो दो प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए ना। तो ये क्या बनाएंगे? समास अंश में क्या होगा? नियम के लिए बनाया गया है ना। प्राप्ते सति यो विधि आरभ्यते स नियमाय कल्पते, पहले से प्राप्त हो और पुनः विधि बनाई जाती है, वो क्या होता है? नियम के लिए। तो इतने अंश में नियम कुछ करेगा, ठीक जी, ध्यान रखेंगे। तो ये समास ग्रहण किया गया है नियम के लिए। अब यहाँ बताए नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा खाली दिग्दर्शन कराएंगे कि यहाँ वाक्य को ये व्यर्थ होकर के ज्ञापन कराएंगे कि यस समुदाय से पूर्व भागो पदः, जिस समुदाय के पूर्व भाग पद वाला हो उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा करना तभी समासस्यैव, वो नियम कर देगा कि जिसके पूर्व भाग पद वाला हो ऐसा समुदाय। तो देखिए ये समुदाय है, समास जितने होते हैं ना समुदाय होता है, तो इसमें देखिए पूर्व भाग पद वाला है ना, इसका नाम पद है, और इसका भी देखिए वाक्य का भी ये पूर्व भाग क्या है? पद वाला है। तो जिस समुदाय का पूर्व भाग पद वाला हो ऐसे की क्या करना? प्रातिपदिक संज्ञा करना, तभी समास की ही करना, अन्य की नहीं करना। तो किसका ये नियम कर दिया? ये वाक्य को ना हो, ध्यान रखेंगे कि वाक्य को वारण करने के लिए इसमें ग्रहण किया गया था, तो इसको पहले से प्राप्त था ना, तो उसको निषेध कर देगा। ये सिद्धांत में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा करा दिए कि समास का कोई पूछ दे कि भैया उससे तो प्राप्त था, इसलिए ध्यान रखेंगे समास ग्रहण करने से यही हो गया कि वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा न हो, बस इतना ध्यान पर रखेंगे, ठीक। ये तीन का करता है, कृदंत, तद्धितांत और समास का। समास ग्रहण इसलिए किया गया कि वाक्य के जो प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त था ऊपर वाले सूत्र से उसका न हो, तो यही है। चलिए सिद्धांत पे आएगा तो देखेंगे। तो चलिए तक 3-4 की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई ना, तो राम की करेंगे जी। चलिए राम, कौन्तेय आदि आदि की हो जाएगी। तो राम जो अभ्युत्पन्न है इसका नाम हो गया प्रातिपदिक संज्ञा, हो गया ना। कौन्तेय की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना, कौन्तेय। और कौन था? कर्तृ शब्द है, कर्तृ जो कर्ता बनाए थे, कर्तृ। और क्या बनाए थे? समास हो गया राजपुरुष। ये सब प्रातिपदिक संज्ञा वाले हो गए।
तो इन तीनों का तो हम लोग करेंगे किससे? कृतधित, क्योंकि ये तदितांत है, कृदंत है, ये समास है। और इसकी किससे करेंगे? अर्थवद धातु से करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर इसी को कोई शब्द से बना, कोई धातु से मिलाकर बनाया जाए तब से इसको भी इसी से होगा, क्योंकि रमु क्रीडायाम धातु है जी, उससे घाय प्रत्यय करते हैं रमु। चलिए उसके बारे में क्या कहिए। रमु क्रीडायाम धातु का रम रहता है और घाय प्रत्यय करते हैं, लघु में बनाएंगे तो रमन्ते योगिनो यस्मिन इति राम, हाँ ऐसी भी उत्पत्ति करते। तो रम धातु से घाय, ये कृत प्रत्यय है, घाय का देखिए रमु का रम रह जाएगा और घाई का अ रहता है, ठीक। और इसके सूत्र है, इसके उपधा को कोई दीर्घ कर देता है, कोई सूत्र है अतः उपधाया करके, तो ये दीर्घ करके मिलाएंगे तो राम बन गया। तो ये तो व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानेंगे, अव्युत्पन्न तो नहीं मानेंगे। तो क्यों? क्योंकि प्रकृति हो गया रम और घई प्रत्यय, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? अगर व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे राम की तो कृतधित समासाश्च से क्या मानकर? कृदंत मान के, ध्यान रखेंगे कृदंत। लेकिन इसको ना मान करके हम लोग दोनों में से कोई ले लीजिए, ये अव्युत्पन्न मानेंगे तो अर्थवत से हो जाएगा और व्युत्पत्ति मानेंगे तो तो चलिए प्रातिपदिक संज्ञा राम की भी हुई है ना। चले सूत्र आया स्वौजस न स्वौजस अमौट छष्टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस सम यो सुप। अपने से जाकर रटिए। अब यहाँ एक एक लड़के से रटवाने पर तो काम नहीं चलेगा, अपने से थोड़ा उच्चारण आदि करके अभ्यास करेंगे सूत्र का। अब एक एक ये करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बहुत है, तो ध्यान रखेंगे। फिर से उच्चारण अपने से जा करके अभ्यास कीजिएगा। स्वौजस अमौट छष्टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस ऐसे करके उच्चारण करेंगे ना। चलें, ये एक पद का है, प्रथमा का एक वचन है, इसमें 21 है ना, सु है औ और जस है, अम और सस, तो 21 है और प्रथमा का एक वचन है। सब में लगाएंगे ना, सुश्च औश्च ऐसे करेंगे तो बना है। तो ये कौन सा द्वंद्व हुआ है? समाहार की इतरेतर, दो ही प्रकार के द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्योंकि अरे एक वचन आया है, 21 है, बहुवचन आना चाहिए ना, तब प्रथमा का तो समाहार द्वंद्व है, ये बस याद रखेंगे। तो एक पद है, आगे लिख रहे सुऔजस इति प्रथमा। सुऔजस इति प्रथमा मतलब इसकी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा नाम रखा जा रहा है जी। हाँ, सुऔजस का नाम प्रथमा विभक्ति इसकी कहेंगे, तब विभक्ति जोड़ देंगे। सुऔजस की क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। अच्छा, प्रथमा ये कौन सूत्र रख रहा है नाम इसका? तो पूर्वाचार्यों ने, इनसे पाणिनि जी से पहले आचार्य थे, तो उनने क्या ये इसके लिए सूत्र बनाए थे कि सुऔजस को प्रथमा कहना चाहिए। ध्यान रखिए, सूत्र बनाए। जैसे अ ए वो को क्या गुण कहना चाहिए, अदेंग गुणा बोलता है, तो पाणिनि जी के ये सूत्र नहीं है कि सुऔजस की क्या प्रथमा संज्ञा। तो पूर्वाचार्यों ने, इनसे पहले जो आचार्य थे और व्याकरण था ना, उन लोगों ने इसको प्रथमा रखे। तो वैसे ही ये वृत्तिकार वरदराजाचार्य जी लिख रहे हैं कि सुऔजस की क्या होती है? प्रथमा नाम, मतलब विभक्ति आगे आएगी, इसकी विभक्ति भी सकती, तो प्रथमा विभक्ति आगे। अम औत्सस स्थिति द्वितीया, ताभ्याम भीसिति तृतीया, गेभ्याम भ्यसिति चतुर्थी, भ्याम भ्यसिति पंचमी, घस ओसाम इति षष्ठी, गी ओ सुप इति सप्तमी ना। तो ये अलग अलग करके बता दिए, इस 7 भाग में बांट दिए ना, ध्यान रखेंगे। तो राम से मान लीजिए लाएंगे सु ना, राम है, सु पहले सु है, औ है और जस, तो इसको क्या कहते हैं? प्रथमा, मतलब प्रथमा इसका नाम है। प्रथमा विभक्ति संज्ञा आएगा किससे? विभक्ति से, कि शुभ 3 की विभक्ति संज्ञा होती है, तो हिंदी में बोलते हैं सुऔजस की प्रथमा विभक्ति कहते हैं। अमौत्सस की याद है? बोला नहीं, सुऔजस इति ऐसे बोले। सप्तमी, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे करके क्रम से याद रखेंगे तब जा करके थोड़ा सा होगा, अपने से याद रखेंगे। आउट है ना जी, सब थोड़ा याद रखेंगे, धीरे धीरे बैठ जाएगा तो ये भूलता नहीं है। टाभ्याम भीस न, टाभ्याम भीस। अब सब लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा वो कर दिए देखने के लिए कि कितने हैं ये। ऐसे करके 7 लाइन बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7।
7 लाइन बनाएंगे, एक ही से ना जी। और अंतिम में लिख देते हैं। अंतिम में क्या था? गी ओस सुप, ये ना गी ओस सुप। एक सुप प्रतिहार बनाएंगे जी, सुप प्रतिहार बनाएंगे। तो सुप प्रतिहार बनाएंगे, सु ले लिए इसका और पकार ले लेंगे इसका ना, तो सुप प्रतिहार बन जाएगा ना। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? बोलता है अंतिम इत के साथ, अंतिम इत ये था ना इस संज्ञा, उसके साथ जो आदि वर्ण हो गया ये ना, वो मध्यगा नाम, इसके बीच में जो आते हैं उनका, और स्वस्य च संज्ञा साथ और अपना भी बोध कराएगा ना। तो सुप प्रत्याहार में कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो सुप एक प्रत्याहार भी बन जाएगा। कहीं कहीं सुप इसका लिखेंगे, लेकिन जहां भी प्रायः सुप आता है तो उससे क्या लेते हैं? 21 का बोध होता है ना। अब ये कौन सा सूत्र है, इसका अभी तो अर्थ कुछ दिए नहीं, ये तो बता दिए इसका नाम ना। तो ये विधि सूत्र है। कैसे पता चलेगा तो देखते हैं, आगे चलिए। ज्ञाप प्रातिपदिकात आया, ज्ञाप प्रातिपदिकात पंचमी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन, ध्यान रखिए। गी शब्द था और आप और प्रातिपदिक था, प्रातिपदिक पंचमी का एक वचन में बन जाएगा जी। देखिए गी है, आप है, कौन सी संधि कर देंगे? यहाँ कर देंगे तो हलंत हो जाएगा ऐसा, हाँ ज्ञाप है, और प्रातिपदिकात बनी जाएगा आगे। तो पंचमी का एक वचन कौन सा वो हुआ है? करेंगे गी च आप च प्रातिपदिकं च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिक समाहार द्वंद्व है, 3 है और क्या है? एक वचन है। अरे नपुंसक लिंग ही बनाए हैं, एक वचन नपुंसक में बन जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है हाँ समाहार, एक पद है ना। हिंदी में अर्थ करेंगे तो इसका हो जाएगा, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, तो गी में अंत जोड़ देंगे ना, प्रत्यय ग्रहण है तदंत, तो क्या हो जाएगा इसका? ज्ञानता। पंचमी भी जोड़ेंगे ना, तो देखिए ज्ञानता हो जाएगा। पंचमी आया था ना, तो ज्ञानता हो जाएगा। और आप में आप अंत जोड़ेंगे तो आपंत हो जाएगा, अपंत की अपंत हो जाएगा। वह किसी से हो जाता है, किससे? झलम। और एक प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात, ये अलग अलग करके बोलेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो चले ज्ञानतात अवंतात प्रातिपदिकात, इसका अर्थ होगा देखेंगे। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात पंचमी का एक वचन है। क्या लिख रहे हैं आगे? फिर सूत्र है प्रत्यय, ये प्रथमा एक वचन, और परश्च, परह प्रथमा एक वचन, च अव्यय पद। ये तीनों आगे लिखे इति अधिकृत्य, ये तीनों अधिकार सूत्र है। कौन? ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का क्या लिखा थे? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्य बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्र। स्वदेश में, अपने देश में, इसका देश क्या है? मतलब वही स्थान जो उच्चारण किए हैं, क्या? 4 1 1 हाँ, और ये दूसरा प्रत्यय का क्या है? 3 1 1 3 1 2। ये अपने देश में ये क्या वाक्यार्थ बोध नहीं कराते हैं, यहाँ इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। परदेश में विधि सूत्र में यह जहाँ अधिकार जाएगा ना, वहाँ इसका क्या किया जाएगा? वाक्यार्थ बोध होता है कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्रम लिख कर रखेंगे, क्योंकि 6 प्रकार के सूत्र का अलग अलग अर्थ लिखाए थे। इसका भी स्वदेशे, स्वदेश मतलब अपना देश, अपना देश मतलब उच्चारण जो देश, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे, परदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। हो गया, आगे चले ना कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। हिंदी में भी अर्थ समझ गए ना। अपने देश में, अपना देश मतलब जहाँ उच्चारण देश है ना, उसमें इसका वाक्यार्थ क्या होता है? बोध से रहित होता है, मतलब वहाँ इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। परदेश में मतलब दूसरे देश, मतलब विधि सूत्र में ये जा करके क्या करता है? अपना वाक्यार्थ बोध कराता है। इसके वाक्य का, इसका जो वाक्य बनेगा उसका क्या करते हैं? वाक्यार्थ का बोध मतलब ज्ञान होता है।
परदेशे वाक्य स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। चले तो ये तीनों अधिकार सूत्र है ना जी। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे, प्रदेशे नहीं बोल रहे, परदेशे, परदेशे बोल देंगे, परदेशे, प्रदेशे भी हो जाएगा, प्रदेशे भी हो जाएगा, परदेशे भी कर देंगे, नहीं तो प्रदेशे भी ऐसे हो जाएगा, प्रब लगाइए चाहे परदेशे ऐसे भी हो जाता है, प्रदेशे ही लिख दिए। प्रदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम, प्रदेश मतलब दूसरे देश जी। हिंदी में तो प्रदेश प्रसिद्धि है। प्रदेशे वाक्यार्थ बोधकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। तो ये तीन सूत्र जो है अधिकार सूत्र है ना। गौरी आप लोग को दिखाया था, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं किए थे ना, और रमा की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं किए थे। अब ये तीनों सूत्र के अधिकार में आया स्वौजस, उसका नंबर क्या है स्वौजस का? 4 1 2। स्वौजस का नंबर है 4 1 2। अच्छा, इन सब का नंबर देखिए 4 1 1 है, तो 4 1 1 और 3 1 1, उसका अधिकार कहाँ तक चलेगा? तो तीनों सूत्र का जो अधिकार है 5 4 160 तक चलेगा, तीनों सूत्र का जी ध्यान पर रखेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात का भी चलेगा कहाँ तक? 5 4 160 तक, और दूसरा का भी 5 4 160 तक, तीसरा का भी चलेगा 5 4 160 तक। ठीक, तो यहाँ तक चलेगा। स्वौजस सूत्र है, स्वौजस यही सूत्र था, इसका नंबर क्या है? 4 1 2। 4 1 2। इसमें तीनों सूत्र की अधिकार आएगा कि नहीं? ध्यान पर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तीनों का आएगा, क्योंकि ये जहां इसका उच्चारण देश है वहां से लेकर चलेगा 5 4 160 तक। तो स्वौजस में तीनों सूत्र की अनुवृत्ति आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो स्वौजस सूत्र का अब अर्थ लिखा जा रहा है, ये नीचे जो अर्थ लिखा जा रहा है इति अधिकृत, ये किसका अर्थ है? कौन सूत्र का? स्वौजस सूत्र का अर्थ है जी, न कि ज्ञाप प्रातिपदिकात का, न प्रत्यय का, न परश्चात, इसका अर्थ किया जा रहा है कि ज्ञन्तात आबन्तात प्रातिपदिकात च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। ध्यान रखेंगे, स्वादयः से स्वौजस ये सूत्र है ना जी। तो ये तो बताए थे कि ज्ञाप आया था ना, ज्ञाप प्रातिपदिकात, तो उसका ज्ञन्तात आबन्तात प्रातिपदिकात हो गया जी। तो देखिए ये हो गया ज्ञंत से, हिंदी में यही होगा ना जी, हाँ, आबंत से, और ये सब है प्रातिपदिक है, ये सब प्रातिपदिक है ना, ये सब प्रातिपदिक से क्या हो? हाँ, स्वादयः प्रत्ययः, प्रत्यय, इसका नाम प्रत्यय भी हो जाएगा ना, सुआदि का नाम क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ध्यान रखें, प्रत्यय के अधिकार में कि स्वादि जितने ये कितने 21 है ना, ये प्रत्यय है, ये कहाँ हो? पर के होता है, परे, हाँ परे लिखे है ना, कि ध्यान रखेंगे। तो ये वृत्ति इसी की है कि ज्ञन्तात आवन्तात प्रातिपदिकात च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः भवन्ति, चाहे स्युः जोड़ देते। परे कहाँ का रूप है? सप्तमी। हाँ, सप्तमी का नहीं है, प्रथमा का बहुवचन का है। पराहा न बन करके परे बना है, सर्वे अभी बनाए थे ना, वैसे बना है, न कि ये सप्तमी पर में प्रत्यय करेंगे। परह प्रत्यय भवंती, पराह बहुवचन में होता है, लेकिन पराह न बन करके परे बन गया है, ध्यान रखेंगे कि प्रथमांत। ठीक, तो यही हो गया जी। तो इन सभी से करेंगे ना, तो स्वादि प्रत्यय यही हो गया 21 ना जी। तो इन सभी से करेंगे, हाँ सभी से, ये राम से भी हो जाएगा, कौन्तेय, कर्त्री, राजपुरुष, गौरी, और इन से भी हो जाएगा ना, क्योंकि ये ज्ञंत है, ये अवंत है, और ये सब प्रातिपदिक है ना। तो इनसे परे 21 प्रत्यय लाए, यही तो है इस सूत्र का अर्थ कि ज्ञंत से। अब ये किसका अर्थ हो गया? स्वौजस का, ध्यान रखेंगे। और इन तीनों का अर्थ समझ गए, ये अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र का भी अर्थ बताया, ठीक। और इसका कोई अर्थ वहां नहीं था अपने देश में, स्वौजस में आकर के ये अर्थ किया गया। इन तीनों का अर्थ हुआ ना, देखिए क्या, हाँ किसका अर्थ किया? ज्ञन्तावंत प्रातिपदिक बोले थे, ज्ञन्तात आवंतात प्रातिपदिक, ये तो गया ज्ञाप प्रातिपदिकात का। और परे जो परह आया था ना, उसका परे बहुवचन में, और प्रत्यय कि जो होता है ज्ञानताबंत प्रातिपदिक से, इनसे
पर में जो स्वादी होता है उसका नाम प्रत्यय भी होता है। पर को होता है वो स्वादी, उसका नाम प्रत्यय भी होता है। तो 21 राम से लाएंगे ना, 21 प्रत्यय राम से आदि से लाएंगे। सूत्र आया जी सुपह, यही सुप का सुपह बन जाएगा ना। सुप का सुपह एक जगह ले जाकर के रोक रहे हैं कि ये करके सुपह कहाँ बन जाएगा। हाँ, सुप का सुपह ध्यान रखेंगे। इसको आप लोग को एक और उपाय बताए थे, बार बार तो नहीं, इसका अनुबंध लोप करके देखेंगे तो इसका सु का रहता है स ना, औ का औ रहता है, जस का अस हो जाता है, सब आएगा सूत्र ना। तो औ स औ अस, अम औ हो जाए अस, आभ्याम भीस, एभ्याम व्यस, अस्भ्याम व्यस, अस्भ्याम असोसाम, ईओसु। ये अलग अलग करके भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अभी याद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो ये अस 4 जगह आया था, कहा जस का भी अस बचता है, सस का भी अस बचता है, घसी का भी अस और घस का। अब इसमें अस मिला देंगे तो सुपह बन जाएगा। ठीक, तब प्रथमा का बहुवचन हो सकता है, द्वितीया का बहुवचन हो सकता है, षष्ठी का एक वचन और पंचमी का कौन सा माना जाए। तो द्वितीया तो हम लोग जानते हैं कि जल्दी सूत्र में आता नहीं है, प्रथमा भी आता है ये, तो ये षष्ठी का है, ध्यान रखेंगे, एक वचन, षष्ठी का एक वचन सुपह है ना। संज्ञा सूत्र है जी, ये बोले सुपस त्रीणी त्रीणी। सूप का जो 3-3 का चक्र है, कौन है, यही 3-3 है ना क्रम से। देखिए 1 2 3 त्रीणी त्रीणी दिख रहा है, 2 बार करने के मतलब 3-3 का जो वो है वचनानी, 3-3 जो वचन है, 3-3 कहने से दिनम दिनम करते ना, अहर अहर मतलब 2 दिन नहीं होता है, प्रत्येक दिन हो जाता है ना। तो 3-3 का कहने का 2 बार उच्चारण कर दिया, मतलब कितने त्रिक है, कितने त्रिक है, 7 त्रिक है। कि सूप का जो त्रीणी त्रीणी वचनानी, 3-3 जो वचन है, शब्द है, एकसह, उन प्रत्येक के, प्रत्येक ना, प्रत्येक की क्या हो जाएगी, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी सियो, यही लिख रहे कि सूप का जो 3-3 का जो कितने त्रिक हो गया, 7 त्रिक, उनको क्रम से प्रत्येक की लेना, इसकी एक वचन, इसकी द्विवचन, इसकी बहुवचन संज्ञा। ठीक, तो ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला है कि सूप का जो 7 त्रिक है, उनको प्रत्येक का एक एक को क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो सु की एक वचन, औ की द्विवचन और जस की बहुवचन। अभी वही बोलेंगे, अम एक वचन, औट द्विवचन, बहुवचन ना, सस का ता एक वचन, ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। तो ये संज्ञा सूत्र है ना, ध्यान रखें। चलिए, तो 21 का हम लोग नाम जान गए कि ये 21 राम से आया, और इसका नाम एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रम से इधर लगा देंगे तो सब एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। 21 लेकिन आया, करना तो हमको एक था, ठीक, क्योंकि पूरा तो एक साथ करना नहीं है। तब एक सूत्र आया जी, कौन, द्वे कयोर द्विवचनई का वचन ना, द्वे कयो हो सप्तमी का द्विवचन, और द्विवचन एक वचन था, तो द्विवचनई का वचने बन जाएगा। द्विवचन शब्द है और एक वचन है, वचन और एक वचन, कौन सी संधि है, वचन, ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि रची से कर देंगे ना, तब वृद्धि हो जाएगी। और ज्ञानम ज्ञाने जैसा ये प्रथमा का द्विवचन बन जाएगा। ठीक, और ये तो जानते हैं द्वि और एक शब्दवा का द्वि एकयो कहाँ का रूप है, द्वेकयो हो, सप्तमी का द्विवचन, और एक में ला देंगे, रामयोहो बनाए थे तो एक एकयो बन जाएगा। तो द्वेकयो हो सप्तमी का द्विवचन, और द्विवचनई का वचन है प्रथमा का द्विवचन, ध्यान रखेंगे। तो 2 है। ये बोल, इसकी भी वृत्ति देख लेते हैं, द्वित्व एकत्वयो एते स्तः। द्वित्व के विवक्षा में द्विवचन, द्वित्व संख्या होता है जी, संस्कृत में एकत्व संख्या, द्वित्व संख्या, त्रित्व संख्या बोलते हैं। 1 2 3 ये जो बोलते हैं ना, संख्या का बोध कराता है। हाँ, राम एकः रामः गच्छति, एकः घटः अस्ति, तो संख्या थोड़े एक संख्या है, एक घट, एक संख्या वाला घट है ना, ये अर्थ होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो एकत्व द्वित्व ये संख्यावाची संस्कृत में, एकत्व की विवक्षा में एक वचन करना,
और द्वित्व की विवक्षा में क्या करें, हाँ एकत्व संख्या की विवक्षा हो तो एक वचन जिसका नाम है वही प्रत्यय करना, और द्वित्व संख्या की विवक्षा हो तो जिसका नाम दो वचन है वो करना। ठीक, तो ये सूत्र का अर्थ है। तो चले इस सूत्र के अर्थ से 21 आया था, तो पहले हमको तो लाना था एक सु लाना है, एक साथ तो नहीं करना था। तो यहाँ का सूत्र नहीं था जी, अब आगे का एक आएगा। कौन सा? कारक प्रकरण में कौन? प्रथमा। एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब वहाँ थोड़ा सा उसको दिखाएंगे कि प्रातिपदिक से और लिंग मात्रा अधिके से आदि से क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। ध्यान रखेंगे, वो बोलता है ना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रातिपदिकार्थ में क्या होते हैं, प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति करना है तो इसमें प्रथमा किसका नाम है? प्रथमा किसका नाम है? सु औजसिति प्रथमा। भूल गए, उसका नाम थोड़े है, इसका तो एक वचन नाम है। ध्यान रखेंगे, सु औजसिति प्रथमा। तो ध्यान रखेंगे, वो बोलता है कि प्रातिपदिकार्थ में क्या करना, प्रथमा विभक्ति करना। और द्वितीय विभक्ति किससे होता है? कर्मणि द्वितीय आएगा कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीय से। हिंदी में अर्थ हो जाए कि अनुक्त यदि कर्म हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति करना। द्वितीय विभक्ति मतलब अम और सस करना। थोड़ा सा भ्रम मत कीजिए, उस पर ध्यान रखेंगे। तो हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा ला रहा हूँ। वो बोलता है प्रातिपदिक अर्थ में क्या करना, प्रथमा विभक्ति। तो ये सबको हटाएंगे। तो 21 आया था जी, राम से 21 विभक्ति आया था। कौन सूत्र से? स्वौजस से। कि राम प्रातिपदिक ऐसे 21 विभक्ति कर दो। करना तो हमको एक था, सु आदि करना था। तो 21 में हटाने के लिए 3 लाया किसे? प्रातिपदिकार्थ से। अब 3 तो करना नहीं, एक करना है, तब ये आया। कौन? हाँ, द्वे कयोर द्विवचन के वचन है कि द्वित्व के विवक्षा में 2 वचन, एकत्व की विवक्षा में 1 वचन। तो हमको एकत्व की विवक्षा होगी तो क्या करेंगे, एक वचन जिसका नाम है वो रखना। तो एक वचन किसका नाम है? इसका। तो ये रखेंगे तो राम स रह जाएगा। ठीक, राम स रह जाएगा। ऐसे सु का स रहता है ना, उकार के उपदेश से अनुनासिक सही, क्योंकि ये ऐसा था, आजकल नहीं है, ऐसा था ना, उपदेश से अनुनासिक सही हो जाएगा ना, क्योंकि प्रतिज्ञा अनुनासिक पाणिनीय। पहले अनुनासिक वाले थे, आजकल परिभ्रष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उसको क्या मानेंगे, अनुनासिक। तो ये रह जाएगा रामस, रामस रह जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पद। पद किसे? सुप्तिगंतम पदम, पुराना सूत्र है। सुबंतम तिगंतम च पद, सुप जिसके अंत में हो, तिंग जिसके अंत में, उसी पद संज्ञा। तो इसका पद नाम हो गया। पद होने से एक सूत्र आया था, सजु स्वरूप। क्या बोलता है? पदांत सकार को रू। तो पदांत सकार को और सजुस के पदांत सकार को रू, तो इसको रू कर देता हूँ। एक शब्द तो रू का ये रह जाएगा, रामर बन गया। अब खर वसाने और विसर्जनीय, खरी अवसाने च पदांत से रेफा विसर्ग, कि पदांत रे को विसर्ग करना खर पर में हो अथवा अवसान में। तो खर पर में तो है नहीं, अब अवसान, अवसान क्या नाम है? तो एक सूत्र आया था, इसको भी देख लेते हैं, काम खत्म करेंगे। विरामः प्रथमांत, अवसानम भी प्रथमांत, 2 हैं ना। ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा संज्ञा करेगा? अवसान संज्ञा। विराम की अवसान संज्ञा कहता है। विराम क्या है? तो वर्णा नाम अभावः बराबर विरामः का अर्थ है कि वर्णा नाम अभावः अवसान संज्ञा से। वर्ण के अभाव की क्या हो? अवसान संज्ञा। क्या वर्ण का अभाव है? तो टिप्पणी में लिख दिए जी, टिप्पणी में लिखे है क्या? 2 नंबर। देखिए सरल है, वो कुछ दिखा रहे। यद उच्चारणा अनंतरम अव्यवहितोत्तर काले वर्णांतरम न उच्चार्यते, कि जिस वर्ण के उच्चारण के अनंतर, तो इसमें देखिए कौन सा वर्ण का उच्चारण है अंतिम में, ये उसके अनंतर अन्य वर्णों का उच्चारण न किया जाए, न उच्चार्यते। तत्र पूर्व उच्चारित अंत वर्णों अवसान संज्ञा। ये पहले से हम लोग समझ गए हैं, खाली इसको दिखाने के लिए किए थे, इसलिए किया जी कि जिन वर्णों के उच्चारण के अनंतर आगे किसी वर्ण का उच्चारण न किया जाए, उस अंतिम वर्ण की क्या करेंगे? अवसान संज्ञा ध्यान रखेंगे। तो इसी का नाम हो गया अवसान।
बस यही देखना है अंतिम वर्ण हो, उसके बाद में कोई वर्ण ना हो। अंतिम वर्ण की क्या होती है? अवसान संज्ञा। विरामो अवसान, जहाँ विराम लिया जाए। ठीक, वो विराम में यही किया, विराम जहाँ किया जाता है, विरम्यते अस्मिन् इति विराम, ये कोई करता है जहाँ विराम मतलब अन्य वर्णों का उच्चारण न किया जाए, उस विराम की क्या करेंगे? अवसान संज्ञा। तो इसी का नाम हो गया विराम, क्योंकि इसके अनंतर क्या किया जा रहा है? विराम मतलब कि रुका जा रहा है ना यहाँ, तो इसकी अवसान संज्ञा। तो खर वसान योर विसर्जन, ये क्या बोला था? खर परे हो अथवा अवसान के विषय में, अवसान परे नहीं करेंगे क्योंकि इसी का नाम अवसान है। तो अवसान में क्या करना? पदांत रेफ को विसर्ग कर देना। तो इसको पहले सकार को क्या कर दिए थे? रुद्र कर दिए थे, फिर विसर्ग कर दिए ना, तो रुद्र विसर्ग राम बन जाएगा ना, यही बना दिए जी, लिख दिए।